मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, यानी कि महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, भारतीय संविदा अधिनियम की महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से आप भारतीय संविदा अधिनियम की अवतार सिंह की किताब ले सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। या फिर आप डॉक्टर एस के कपूर की किताब ले सकते हैं। ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम के सामान्य परिचय के बारे में। देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम का जो एक्ट नंबर है वो है 9 वर्ष 1872। संविदा अधिनियम को जो सहमति मिली थी, यानी कि जो कंसेंट मिली थी, ये मिली थी 25 अप्रैल 1872 को। और भारतीय संविदा अधिनियम लागू कब हुआ था, फोर्स में कब आया था, तो ये आया था 1 सितंबर 1872 को। राइट। भारतीय संविदा अधिनियम का प्रियम्बल ये कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यह संविदा से संबंधित जो विधि है उसको परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है, इसलिए यह अधिनियमित किया गया। ठीक है, इसमें दो शब्द हैं, एक परिभाषित और एक संशोधित। ये इसका प्रेम्बल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम में हमें कौन कौन से प्रावधान पढ़ने चाहिए, कौन कौन से प्रावधान नहीं पढ़ने चाहिए। देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम में सबसे पहले है प्रारंभिक। इसमें केवल दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ये दोनों ही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। राइट। फिर आता है चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में। इसमें 3 से लेकर 9 तक सेक्शंस हैं और ये सभी सेक्शंस, सभी धाराएं आपको पढ़नी हैं। राइट। उसके बाद है चैप्टर 2, जिसका नाम है संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में। इसमें 10 से लेकर 30 तक सेक्शंस हैं और ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आता है चैप्टर 3, जिसका नाम है समाश्रित संविदाओं के विषय में। इसमें 31 से लेकर 36 तक सेक्शंस हैं और ये सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। राइट। उसके बाद आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है संविदाओं के पालन के विषय में। इसमें आपको सारी सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, केवल यही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 37 से लेकर 45 तक। उसके बाद 56, फिर 57, 58, 59 और 62 से लेकर 65 तक। केवल यही सेक्शंस इस चैप्टर में पढ़ने हैं। उसके बाद है चैप्टर 5। इसका नाम है संविदा द्वारा सृजित संबंधों के समान कतिपय संबंधों के विषय में। ये आपका 68 से लेकर 72 है और ये सारी सेक्शंस आपको पढ़नी है। ठीक। उसके बाद चैप्टर 6, जिसका नाम है संविदा भंग के परिणामों के विषय में। इसमें आपको 73 से लेकर 75 तक सेक्शंस हैं और ये 73, 74, 75 ये तीनों सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7, देखिए जो चैप्टर 7 है, ये माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 65 द्वारा रिपील कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है। इस चैप्टर का नाम था माल का विक्रय। इसमें 76 से लेकर 123 तक सेक्शंस थे। 76 से लेकर 123 तक सेक्शंस थे, धाराएं थी, लेकिन ये चैप्टर अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है। तो जो चैप्टर 7 है ये अब निरसित हो चुका है। किस कानून द्वारा? इस कानून द्वारा, माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 65 द्वारा चैप्टर 7 को खत्म कर दिया गया है। राइट। अगला चैप्टर है चैप्टर 8, जिसका नाम है क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति के विषय में। इसमें कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं? इसमें केवल यही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 124 से लेकर 131 तक और 133 से लेकर 147 तक। केवल यही सेक्शंस, यही धाराएं आपको पढ़नी हैं। अगला है चैप्टर 9। इसका नाम है उपनिधान के विषय में। इसमें सारे सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं, केवल वही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
यानी कि 148, 149 और 172 और 173, राइट। अगला चैप्टर है 10, जिसका नाम है एजेंसी, अभिकरण। इसमें आपको कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, वही जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, यही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। यानी कि 182 से लेकर 193, फिर 201 से लेकर 207 तक आपको सेक्शंस पढ़ने हैं, और कोई सेक्शन इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, राइट। उसके बाद है अंतिम चैप्टर, चैप्टर 11। देखिए चैप्टर 11 को अब खत्म कर दिया गया है, किस कानून द्वारा? कानून का नाम है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 73 द्वारा चैप्टर 11 को अब खत्म कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। चैप्टर 11 का नाम क्या था? चैप्टर 11 का नाम था भागीदारी के विषय में, और इसमें 239 से लेकर 266 तक धाराएं थीं, लेकिन ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, राइट। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि भारतीय संविदा अधिनियम में आपको क्या पढ़ना चाहिए, यानी कि कौन कौन से प्रावधान आपको पढ़ने हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से, और कौन कौन से प्रावधान आपको नहीं पढ़ने हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।